गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से जो बीए सेकेंड ईयर वर्ष में पूछे जाने वाले जो वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनके बारे में। यानी आपसे बीए सेकेंड ईयर में जो फाइनल लेसन होता है, जो फाइनल आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें आपसे फाइल से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, उनके बारे में मैं कम से कम 10 से लेकर 15 प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये सभी प्रश्न जो आपके जेपी शर्मा की बुक में भी लिखे हुए हैं, इसलिए वो सारे प्रश्न मेरे पास में लिखे हुए हैं और उनके उत्तर भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। अगर मेरा वीडियो ये एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो इसको दोबारा ज़रूर देखें और एग्ज़ाम होने से पहले इसको एक बार ज़रूर आप देख के जाएं, ताकि आपको उनको वापस प्रश्नों का रिवीजन हो सके। जैसे मेरे पास में पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, मेरे पास में कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाले प्रश्न मेरे पास में लिखे हुए हैं। जैसे देखो, आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि शंक्वाकार पहाड़ी और पठार में क्या अंतर है। शंक्वाकार पहाड़ी और पठार में तो देखो, एक तो होती है शंक्वाकार पहाड़ी और एक होता है पठार। जैसे आपको कोई कभी भी समोच्च रेखाओं से इस प्रकार से चित्र बनाने को बोला जाए तो आपको जो ये बीच वाली लाइन होती है इसको कहते हैं ए बी लाइन। इसी ए बी लाइन को अपन कहते हैं अनुप्रस्थ काट रेखा। ये ए बी लाइन, इसको कहते हैं अपन अनुप्रस्थ काट रेखा। और ये जो अनुप्रस्थ काट रेखा है, इसके ऊपर जो जो आपको समोच्च रेखाएं मिलेगी इस प्रकार से गोलाकार, इन सभी समोच्च रेखाओं को आपको क्या करना है, लंबवत रूप से नीचे की ओर काटना। जैसे ये 100 की है, ये 200 की है, ये मान लो 300 की है और ये 400 की है, तो इधर भी आपको 100, 200, 300 और 400 ऐसे आपको दूर जो मीटर में ऊंचाई मिलेगी वहाँ तक आपको इसको काटना। जैसे मैंने ये 100 वाली को 100 वाली को यहाँ पर काट दिया। जैसे मान लो ये वाला, ये 100 वाली हो गई। इसी प्रकार से तो ये वाली जो आपकी है 100 वाली, इस 100 वाली को आपको क्या करना है, ये वाली, इसको आपको क्या करना है, ये 100 वाली सबसे बाहर वाली, इसको आपको 100 तक ले जाना। जैसे ये यहाँ पे 100 बिंदु है, ये 100 वाली, फिर आपकी 200 वाली, ये 200 वाली, फिर आपकी ये 300 वाली, ये 300 वाली, सभी रेखाओं को लंबवत रूप से इस प्रकार से ले जाना। तो ये जो अब जो आवश्यकता अनुसार अपन इसको मिला सकते हैं, ये वाली, इसी प्रकार से इधर से भी अपन मिला सकते हैं ये वाली। फिर आवश्यकता अनुसार हल्का सा मैप लेके वैसे आपको शंक्वाकार पहाड़ी बना है। तो देखो, ये इस प्रकार से जो नुकीला भाग बन जाता है, ये आपका शंक्वाकार पहाड़ी का आकार ले लेता है। ये इस प्रकार से, ये जो इस प्रकार से पहाड़ी बन गई। अब अगर पठार में होगा तो ऐसे दीर्घवृत्ताकार आपको लाइनें मिलेगी, ये इस प्रकार से। ये अब इसको अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। एक बिंदु, 2, ये 3। अब इन्हीं बिंदुओं को आवश्यकता अनुसार अपन मिला देंगे। और ये तो शंक्वाकार पहाड़ी और पठार में मुख्य अंतर है कि इनकी जो रेखाएं होती है वो वर्ताकार होती है और बीच का जो भाग होता है ये शीर्ष भाग नुकीला भाग होता है। और पठार होता है, इसके जो साइड वाले शीर्ष के किनारों पर जो रेखाएं होती है, समोच्च रेखाएं, वो एकदम तीव्र ढाल वाली होती हैं और बीच का भाग लगभग सपाट होता है, क्योंकि इसकी जो रेखाएं दीर्घवृत्ताकार रूप में, यानी बीच में ज़्यादा गैप होगा। तो इस प्रकार से आपको शंक्वाकार पहाड़ी और पठार में अंतर पूछ सकते हैं। अब एक आपको पूछेंगे समोच्च रेखाएं क्या होती है। समोच्च रेखाओं का मतलब है किसी भी ढाल का या किसी भी स्थलाकृति का या स्थल रूप का, उच्चावच का, उसका ढाल प्रदर्शन करने के लिए समोच्च रेखाएं प्रदर्शित की जाती है। समोच्च रेखा एक होती है आपकी हेस्यूर रेखाएं, और हेस्यूर रेखाओं का प्रयोग भी आपको ढाल को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन जहां पर हेस्यूर रेखाओं का रंग हल्का है तो वहां का ढाल कम होगा, और जहां पर हेस्यूर रेखाओं का रंग गहरा है तो उसका ढाल वहां पर अधिक होगा। यानी हल्के से गहरे भाग रंग की ओर जाने पर उच्चावच के ढाल में ज़्यादा वृद्धि होगी, तो ढाल एकदम तीव्र ढाल हो जाएगा जहां पर ज़्यादा गहरा होगा। एक होती है आपकी खंडित रेखाएं। जैसे ये देखो, ये आपको एक मैप है, ये जो आपकी मैंने समोच्च रेखा खींच दी और एक इनके बीच में मैंने इस प्रकार से डॉट डॉट वाली लाइन खींच दी, दो के बीच में।
तो ये जो बीच वाली जो लाइन है ये खंडित रेखा कहलाती है, और ये वाली जो पूरी लाइन खींची हुई है ये आपकी समोच्च रेखा कहलाती है, जो आपका ढाल का प्रदर्शन करने में काम आती है। अगला मेरा प्रश्न है, आपसे पूछ सकते हैं कि जलप्रपात की जो रेखाएं होती है वो किस प्रकार से होती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ये कोई जलप्रपात की रेखा है, ये ढाल है अनुप्रस्थ ढाल ए और बी, तो इस अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर जो भी जलप्रपात की लाइन होगी, कोई ना कोई लाइन एक जगह से, देखो ये एक बिंदु, कोई ना कोई दो लाइन समोच्च काट रेखा के ऊपर, अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर हमेशा एक दूसरे के ऊपर होगी। यानी अपन कह सकते हैं एक ही बिंदु पे अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर होगी। जैसे ये वाली लाइन है, जैसे दो लाइन है, ये वाली दोनों लाइनें अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर, जब दोनों लाइनें एक ही अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर होगी तब वहाँ पे आपको समकोण बनेगा, और जलप्रपात हमेशा समकोण रूप में होता है। तो इस प्रकार से आपको समोच्च रेखाओं से 3-4 प्रश्न पूछ सकते हैं। या यू आकार की घाटी है और वी आकार की, तो यू आकार की घाटी के लिए भी आपको समोच्च रेखाएं जो उल्टे यू अक्षर में मिलेगी, अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर में। और अगर वी आकार की अगर समोच्च रेखा या घाटी है तो इसका जो समोच्च रेखा बनेगी वो भी उल्टे वी अक्षर में बनेगी। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी लाइन पूछ सकते हैं कि भाई आपको समोच्च रेखा की यू आकार की घाटी बनानी है तो समोच्च रेखाएं कैसी होगी, तो उल्टे यू अक्षर के समान आपकी समोच्च रेखा होगी और उल्टे वी अक्षर के। एक होता है अनुप्रस्थ काट रेखा, ये जो मैंने बीच में ए और बी खींचा ना, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट रेखा कहते हैं। अगला मेरा प्रश्न है आपसे, मानचित्र वितरण प्रदर्शित करने की विधियां बताओ। अब देखो आपके जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें 3-4 विधियों का वर्णन दे रखा। एक विधि है आपकी सममान रेखा विधि। जैसे देखो ये मैंने आपको हल्का सा एक मैप राजस्थान का अपन बना देते हैं, मान लो इस प्रकार से ये, तो ये वाली जो समोच्च रेखाएं होती है ना, ये वाली इसी प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती है समोच्च। अब समताप की रेखा हो सकती है, समदाब की रेखा हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। जिस ये वाली समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। तो ये होती है आपकी सममान रेखा विधि। ये इस प्रकार से राजस्थान के मैप में दर्शा सकते हैं, भारत के मैप में दर्शा सकते हैं, अन्य कई स्थान पर अपन दर्शा सकते हैं, कोई जिले में भी। इसलिए एक विधि का नाम होता है बिंदु विधि। जैसे मान लो राजस्थान का जनघनत्व दर्शाना है, ये पश्चिमी मरुस्थल है, मान लो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 और 5। अब मान लो 2 भाग का दर्शाना, तो यहाँ पे मैं ऐसे बिंदु के द्वारा इस प्रकार प्रदर्शन करूँगा। और बिंदुओं को भी आपको ये ध्यान रखना, बिंदुओं की जो आकृति है ना वो लगभग आपकी एक समान होनी चाहिए, इस प्रकार। यानी किसी भी बिंदु विधि में अपन किसी भी आंकड़े को बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे जनघनत्व है, साक्षरता, लिंगानुपात है, शिक्षा है, इस प्रकार के आंकड़ों को अपन क्या कर सकते हैं, बिंदुओं के द्वारा। एक विधि आपकी दी आएगी वर्णमात्री विधि, और एक आएगी आपकी वर्ण प्रतीकी विधि। देखो इन सभी विधियों का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको वाइवा के हिसाब से थोड़ा सा बता दिया जाए। देखो वर्णमात्री का मतलब होता है रंग की मात्रा के अनुसार, रंग यानी कलर की मात्रा के अनुसार, ठीक है। और प्रतीक का मतलब होता है प्रतीक चिन्हों के साथ। जैसे मेरे को राजस्थान में नदी दर्शानी है, तो यहाँ पे आपको ऐसे दर्शा सकते हैं, ये नदी, ये आपकी जो चंबल नदी इधर से आती। मान लो यहाँ पे मंदिर दर्शाना, तो मैंने इस प्रकार का मंदिर का एक प्रतीक चिन्ह बना दिया, ये झंडा। यहाँ मेरे को रेलवे स्टेशन दर्शाना, ये वाली रेलवे लाइन दर्शा दी, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई पुल है या दूसरा मंदिर दर्शाना, तो ये ऐसा मंदिर हो जाएगा। ये यानी प्रतीक चिन्हों की सहायता से किसी भी मैप में अपन जो दर्शाते हैं उसे अपन वर्ण प्रतीकी कहते हैं। वर्णमात्री का मतलब होता है, जैसे ये राजस्थान का मैप एक बार थोड़ा सा हल्का सा आपको वापस बता देता है। ये मान लो आपका राजस्थान का मैप है, इस प्रकार से देखो। जैसे मान लो ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें जैसे सबसे कम जनघनत्व है तो अपन लिख देंगे 100 से कम। तो इसमें अपन संकेत क्या बनाएंगे 100 से कम में, जैसे मान लो यहाँ पे हल्का कलर कर दिया मैंने, तो ये हल्का कलर यहाँ हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर आपको यहाँ लिख दिया जाएगा भाई गहरा कलर, थोड़ा गहरा, और इनको अपन कह देंगे 200 से अधिक, 200 से
अधिक जनघनत्व। तो जहाँ पर गहरा कलर होगा, जैसे आपको पता है ये वाला भाग आपका मैदानी भाग है, तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, तो इनके कलर की मात्रा में थोड़ा सा अंतर होगा, उसे अपन कहते हैं वर्णमात्री विधि, मात्रा के अनुसार और इसके अनुसार। एक बात और है, अगला जो से आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मानचित्रण 4 विधियाँ हो गई, फिर एक आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा समपटल सर्वेक्षण के बारे में आपको बताइए। तो आपने देखा होगा जो आपके बीए सेकेंड ईयर में समपटल सर्वेक्षण की 2 विधियाँ दी हुई, एक प्रतिच्छेदन विधि दी हुई, एक आपकी विकिरण विधि दी। पहले तो प्रतिच्छेदन विधि और विकिरण विधि में मुख्य अंतर क्या है, जैसे देखो प्रतिच्छेदन विधि में अपन जो सारे बिंदु होते हैं उनमें से केवल एक आधार रेखा के मान को ही अपन मापते हैं, बाकी वाले मान को अपन नहीं मापते, बाकी वाले मान को अपन केवल प्रतिच्छेदन की सहायता से अपन काटते हैं। ए बिंदु से जो मान देगा उसी को वापस बी बिंदु से जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे अपन काट देते हैं। दूसरी बात विकिरण विधि में तो प्रत्येक जो मान होता है ना, जो फील्ड में सर्वेक्षण किया गया उनके सभी फील्ड के सर्वेक्षण को प्रत्येक मान को मापा जाता, तो ये मुख्य अंतर आपको ध्यान रखना। फिर अगर आपको ये भी पूछ ले कि इन दोनों में समानता क्या, प्रतिच्छेदन विधि और विकिरण विधि, तो दोनों विधियों में अपन क्या करते हैं, टेबल को समतल करते हैं, दोनों विधियों में अपन केंद्रण करते हैं, दोनों विधियों में अपन उत्तर दिशा को ज्ञात करते हैं। और तो ये 3 जो विशेषता हैं ये प्रतिच्छेदन विधि और विकिरण विधि में समानता को दर्शाती है। और अंतर पूछे तो एक वाला अंतर है आपका, जो मुख्य अंतर है कि विकिरण विधि में चारों ओर के मान को अपन मापते हैं, जबकि प्रतिच्छेदन विधि में केवल आधार रेखा को मानते हैं, बाकी सारे को आवश्यकता अनुसार उनको मिला देते हैं या प्रतिच्छेदन कर देते हैं। अगला आपको एक प्रश्न पूछ सकता है कि समपटल सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों की टिप्पणी कीजिए। जैसे पहला होता है सर्वेक्षण दंड। तो सर्वेक्षण दंड किस काम आता है? सर्वेक्षण दंड आपको पता है कि जो किसी भी लक्ष्य को देखना है तो वहाँ पे अपन सर्वेक्षण दंड ले जाके अपन ऐसे खड़ा करते हैं और उस लक्ष्य को देखते हैं। सर्वेक्षण दंड पर हमेशा 2 रंग होते हैं, एक लाल, काला और सफ़ेद। इन तीनों में से कोई 2 रंग होंगे, लाल, काला और सफ़ेद, इन तीनों में से कोई 2 रंग होंगे। एक होता है जरीब के तीर, मान लो इस प्रकार से कहीं पे निशान लगाना होता है तो जरीब के तीर का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपके ट्रम कंपास। ट्रम कंपास हमेशा बाहर का जो बाहरी जो खोल है वो आपका अलोहे धातु का बना होता है, जिससे कि जो उत्तर दिशा का सही निर्धारण किया जा सके। जैसे अगला है, इसमें एक सुइया लगा होता है, उस पर एक तरफ एन लिखा होता है, आवश्यकता अनुसार उसको वहाँ एक स्क्रू लगा होता है, एडजस्टमेंट स्क्रू, उसको आवश्यकता अनुसार अपन खोल के उसको आवश्यकता अनुसार घुमाते हैं तो वो उत्तर दिशा का निर्धारण करके बता देता है। फिर एक और अपन चीज़ है, जैसे आपको स्पिरिट लेवल, जो टेबल है उसको समतल करने के लिए स्पिरिट लेवल आता है, उसमें पारा भरा होता है एल्कोहल, इसीलिए उसको स्पिरिट लेवल कहते हैं। पारा भरा होता है एल्कोहल भरा होता है, पारा नहीं एल्कोहल। और वो उसमें एक बुलबुला होता है, उस बुलबुले को इस प्रकार का मान होता है, इसके बीच में रखना होता है, ये इस प्रकार से आपको बना मिलेगा, तो ये बुलबुला बीच में रखना। एक होता है आपका एलिडेड। एलिडेड में आपको ध्यान रखना है, जो भी अपन लक्ष्य लेते हैं उसको लक्ष्य को देखने में काम लेते हैं। एलिडेड के 2 किनारे होते हैं, एलिडेड के कितने 2 भाग होते हैं, ए भाग बी भाग। जैसे एक तरफ तो होगा दर्श फलक जो आंख से देखने वाला, और दूसरा भाग होगा आपका लक्ष्य फलक, ऑब्जेक्ट वैन। तो दूसरे तरफ से अपन क्या करते हैं, जो आगे सामने जो आपने लक्ष्य लिया उसको देखते हैं, तो ये आपको एलिडेड हो गया, जो सर्वेक्षण दंड में है, जो आपके समपटल सर्वेक्षण इसमें अपने काम आने वाले। और इसमें आपके कौन से काम आने वाले हैं, एक अपन मीटर लेते हैं, जो विकिरण विधि में प्रत्येक भाग को अपन को मापने के लिए काम आता है। एक जो मुख्य भाग होता है वो त्रिपाद स्टैंड होता है, इस प्रकार का, जो साल और सागवान लकड़ी का बना होता है, जिसके ऊपर सर्दी गर्मी बारिश का कोई किसी भी प्रकार का कोई फर्क न पड़े। इस प्रकार की एक समतल ड्राइंग बोर्ड होता है और उसके नीचे एक त्रिपाद स्टैंड होती है। उन दोनों को अपन त्रिपाद स्टैंड को ड्राइंग टेबल को कस के अपन उसके ऊपर क्या करते हैं, ड्राइंग शीट लगाते हैं, और शीट के ऊपर इस प्रकार से अपन जो भी विधि है समपटल की, विकिरण है या प्रतिच्छेदन, उनके अनुसार अपन क्या करते हैं, इसमें बिंदु या केंद्रण करते हैं। विकिरण विधि में 1 बिंदु करते हैं और प्रतिच्छेदन विधि में 2 केंद्रण करते हैं, ए और बी विधि। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो मुख्य रूप से जो आपको
बीए सेकेंड ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में मैंने आपको आज बताया। और ये जो प्रश्न है, ये जो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये बीए सेकेंड ईयर वर्ष के लिए है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है मैंने सारे आपको बता दिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने के लिए मैं आप सभी का आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।